मध्य प्रदेश में पत्रकारों के प्रति जो परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, आए दिन देखने को मिल रहा है, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत दुखद है। हालांकि पूरे देश में पत्रकार दोयम दर्जे का नागरिक बन चुका है, लेकिन मध्य प्रदेश में तो बड़ी मुश्किल की परिस्थितियां रोज हमारे सामने आ रही हैं। मऊगंज में पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ, उन्होंने एक सच्चाई दिखाई, इस कारण वो दोषी हो गए। सिवनी मालवा में एसडीएम कोर्ट का भ्रष्टाचार एक पत्रकार ने बताया तो उसे सरकारी कार्य में बाधा और दुनिया भर की धमकी उमकी देने का मामला एसडीएम ने पुलिस में दर्ज करा दिया। हम दमोह में देखें तो वहां आग लगी हुई है। एक विधायक जो 3 बार की विधायक है, उमा खट्टिक, उनसे राष्ट्रगीत राष्ट्रगान का अंतर नहीं जानती हो। राष्ट्रगीत 52 मिनट में पूरा होने की बात करती हैं। जब पत्रकार उनसे सवाल करते हैं तो वो नाराज हो जाती हैं और एक सोची समझी साजिश के तहत एक लंबे समय बाद उन्हें लगता है कि ये मुद्दा कहीं उन पर हावी ना हो जाए, तो वो पत्रकार के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कर देती हैं और एसटी/एससी एक्ट सहित कई धाराओं में मुकदमा उन पर कायम हो जाता है। उन्होंने कहा कि वो उन्हें धमका रहे हैं। ये जो भी आरोप लगाए, पुलिस ने उन विधायक के आरोपों की जांच नहीं की और पत्रकार जितेंद्र गौतम के खिलाफ मुकदमा कायम कर दिया। अब जब हम न्याय की बात कर रहे हैं, उस पर कार्यवाही की बात कर रहे हैं कि भाई जांच कर लीजिए, यदि कोई आरोप आया है आप जांच कर ले, पत्रकार दोषी है तो उसे फांसी पर चढ़ा दीजिए, लेकिन जांच करने को भी कोई तैयार नहीं है। तो ये आए दिन जो पत्रकार प्रताड़ना का मामला नए सिरे से इस सरकार में शुरू हुआ है, ये बड़ा दुखद है और इस तरीके की परिस्थितियां पत्रकार कल्याण परिषद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। हमने अपने सभी साथियों से बात की है और हम कोशिश करेंगे कि सत्ता के जो जिम्मेदार लोग हैं, प्रदेश अध्यक्ष हो या प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या बहुत सारे संवेदनशील परिस्थितियों पर नजर रखने वाले जो इनके नेता, सांसद, विधायक और मंत्री हैं, हम एक बार उनसे बात करेंगे और ये सारे मामलों में खात्मा लगाकर झूठी रिपोर्ट करने के अपराधी जो ये लोग बने हुए हैं, जो दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही हो। पत्रकार खबर दिखा रहा है, पत्रकार अपना कर्तव्य कर रहा है, उसमें आपको तकलीफ होती है। आप चोरी, बेईमानी, भ्रष्टाचारी और अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास नहीं करते, आप पत्रकार को दबाकर उसकी आवाज को कुचलने का प्रयास करते हैं। यह बात बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। हम इस दिशा में सभी पत्रकारों से, जो हमारे पत्रकार कल्याण परिषद से संबद्ध हैं, जो पत्रकार कल्याण परिषद के सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, वो तो इस यज्ञ में शामिल ही है, पूरी तरह से समर्पण भाव के साथ शामिल हैं। लेकिन जो लोग अलग भी हैं, कहीं गांव के हैं, दूर देहात के हैं, उन तक यदि मेरी आवाज पहुंचे तो यह सवाल पत्रकारिता की अस्मिता को बचाने का है, पत्रकार के जीवन रक्षा का सवाल है। यह नेतागिरी करने की बात नहीं है। इसलिए सभी को एक साथ आके आप पहले पत्रकारिता बचा लीजिए, फिर आप अलग होके बड़े नेता बन जाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम कोई श्रेय नहीं लेना चाहते, हम इस पर कोई वाहवाही नहीं चाहते। हम तो ये चाहते हैं कि पत्रकार मजबूत रहे, पत्रकार सुरक्षित रहे और पत्रकारिता की जो परिस्थितियां हैं वो लोकतंत्र के हिसाब से लोक कल्याण की दिशा में बनी रहे। आप पत्रकारिता की आवाज को कुचलने वालों को पकड़िए, उन्हें पहचानिए और उन्हें अंजाम तक पहुंचाइए। इसलिए मैं सभी पत्रकार साथियों से, पूरे देश के पत्रकारों का आह्वान करता हूं कि पत्रकारिता के ये जो दबाने का, पत्रकारिता को कुचलने का, उसे आरोपित करने का जो ये दौर चला है, इसका एक साथ आइए और डटकर मुकाबला कीजिए। इन बहुरूपियों को बेनकाब कीजिए जो पत्रकारिता को बदनाम कर रहे हैं, पत्रकारों के ऊपर तरह तरह के आरोप लगाकर उन्हें दोषी बता रहे हैं। हम इनका विरोध करते हैं, कटु शब्दों में निंदा करते हैं और आगे की राह जो हमारे इस परिस्थिति को स्पष्ट करके उजले स्तर तक ले जाएगी, उसमें आप सभी का आह्वान करते हैं। जय पत्रकार, जय पत्रकार कल्याण परिषद।